नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है अभिनव। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकंड ईयर का रियल एनालिसिस। तो हमने एक थ्योरम देख रखा था कि किसी भी सीरीज से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रिमूव कर देने पे जो सीरीज की बिहेवियर थी वो चेंज नहीं हुई। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। अगर किसी भी सीरीज में के जो टर्म्स हैं उसको किसी भी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर से क्या करें, डिवाइड कर दें, तब भी जो सीरीज का बिहेवियर रहेगा वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? चलिए उस थ्योरम को लिखिए, हेडिंग लगाइएगा थ्योरम करके लिखिएगा। इन तीनों थ्योरम में से 3 थ्योरम कराएंगे। हमने देखा था कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर रहे थे तब भी सीरीज का बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा था, और जब हमने रिमूव किया तब भी सीरीज का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। अब हम उसको किसी फाइनाइट नंबर जो कि नॉन जीरो होगा उससे डिवाइड करेंगे तब भी सीरीज का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो ये जो तीनों थ्योरम है इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए। तो थ्योरम करके लिखिएगा थ्योरम, और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। या तो थ्योरम मिल जाएंगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। लिखिए इफ ईच terms if each terms of a given series sigma un by 1 to कहाँ तक infinity of positive terms be multiplied or divided by a positive divided by a non-zero constant। इस बात को अंडरलाइन करिएगा, अ नॉन जीरो कांस्टेंट। देन द नेचर ऑफ द सीरीज इज नॉट चेंज। क्लियर? थ्योरम को लिख लीजिए, फिर इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। तो क्या कह रहा है कि इफ ईच टर्म ऑफ अ गिवन सीरीज क्या है हमारी, ये सीरीज है हमारी, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, या उसमें किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से क्या करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो सीरीज का बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। अगर सीरीज कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, अगर डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। चलिए प्रूफ देखते हैं। तो लिखिए प्रूफ लिखिए। लेट sigma un by 1 to infinity be the given series of positive terms and let हमने माना and let k equal to is not equal to 0, जो क्या है कांस्टेंट है और पॉजिटिव, be a constant then be a constant। हमने क्या कहा कि एक जो हमारी सीरीज थी और हमने मान लिया कि कोई एक नंबर होगा जिसे हमने कहा k जो कि नॉन जीरो है, एक कांस्टेंट। then the series after multiplying by k becomes क्या मिलेगा बताइए। अगर मान लिया सीरीज है हमारी सिग्मा यू एन फ्रॉम बाई टू एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और सीरीज के टर्म्स कैसे होंगे, मान लीजिए हमारा सिग्मा यू एन, यही देख लीजिए। अगर हमारा मान लीजिए सिग्मा यू एन इक्वल टू है यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर प्लस डॉट डॉट करके यू एन और प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें। अगर इसी सीरीज को हम क्या कर रहे हैं, के से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा के है के अंदर आ जाएगा यू एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। चाहे इसे बाहर रखना चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म में मल्टीप्लाई होगा के से, तो यहाँ होगा के इंटू यू एन प्लस के इंटू यू टू प्लस के इंटू यू थ्री के इंटू यू फोर प्लस डॉट डॉट करके के इंटू यू एन प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ेगा। तो जो हमारी सीरीज मिलेगी ये वाली सीरीज मिलेगी अब यहाँ से, इसी को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, समझ में आ रही बात है? अगर इसको साइड में लिखना चाहें तो साइड में लिख लीजिएगा। तो सीरीज को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के से, तो बिकम्स मल्टीप्लाइंग बाय आफ्टर मल्टीप्लाई बाय के, then the series after multiplying k becomes, k पहले हम k by k becomes
क्या मिलेगी बताइए हमको यहाँ से के यू एन प्लस के यू टू के यू थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस के यू एन प्लस डॉट डॉट करके हमारी सीरीज ये मिल गई। किसी को कोई दिक्कत समझने में, अगर कहीं भी दिक्कत आ रही होगी तो बताइए। तो यहाँ से हमारी ये सीरीज मिल गई यहाँ से। चलिए अब क्या करेंगे, इसका रियल टर्म का सम लेंगे, तो वही करेंगे द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कोई सीरीज कन्वर्टेंट है डाइवर्जेंट चेक करने क्या निकालते हैं, उसका एसएन निकाल लेते हैं, और एसएन क्या करते हैं फिर लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n बाई टू इन्फिनिटी, और एसएन की वैल्यू देखते हैं, अगर क्या आ जाए कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं सीरीज क्या हो गई कन्वर्जेंट, अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो क्या कहते हैं सीरीज क्या है डाइवर्जेंट। तो हमें एसएन की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एसएन निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज क्या हो जाएगा बताइए, ऑफ दिस सीरीज ये जो हमारी सीरीज दी हुई है के यू एन प्लस के यू टू प्लस के यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके के यू एन, अगर इसको सम माने इसका क्या आ जाएगा बताइए, समेशन के रूप में अगर इसको लिखना हो आर करके इसको लिख लीजिएगा यहीं पे ताकि ज़्यादा सही रहे आर, अथवा इसको अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा के इंटू यू एन बाई टू वन टू इन्फिनिटी। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर हम ऐसा लिखते रहे इसी को, क्यों क्योंकि इसी को ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा, जैसे के एन इक्वल टू वन रखेंगे तो यू एन इंटू के, तो यू एन इंटू के, फिर अगर दूसरा रहेगा एन इक्वल टू टू रखेंगे तो प्लस के इंटू यू टू, तो के इंटू यू टू, अगर थ्री रखेंगे एन इक्वल टू थ्री तो यहाँ क्या आ जाएगा के इंटू यू थ्री, तो ऐसे ऐड होकर चलता चला जाएगा, इसी को हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। क्लियर, तो ठीक इसी प्रकार से अगर n टर्म का सम लेंगे तो हमारी सीरीज क्या मिलेगी, यहाँ पर अगर सम निकालेंगे तो हमारी जो सम मिलेगी इसे एक नया नाम दे दें, तो हमारा क्या होगा इनफाइनाइट सीरीज हो गई। क्लियर, अगर n टर्म का सम निकालेंगे तो कैसे मिलेगा बताइए, यहाँ से अगर इसका सम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इसको कुछ नाम दे दें, अगर मान लीजिए क्या होगा इसके n टर्म का सम मान लें एसएन है, जो हमारी गिवन सीरीज थी कहाँ है ऊपर वाली ये वाली सीरीज, अगर इस सीरीज का हम मान लें एसएन है सम एसएन n टर्म का, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर प्लस डॉट डॉट करके प्लस यू एन इक्वल टू हम मान लें एसएन। क्लियर, तब हमारा जो के एन आएगा तो उसको हम क्या दे रहे हैं यस एन वन नाम दे रहे हैं, ठीक यस एन वन, तो जो हमारा यस एन वन आएगा वो क्या आएगा बताइए यस एन वन, यस एन वन क्या आएगा हमारा के इंटू यू वन प्लस के इंटू यू टू प्लस के इंटू यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके प्लस के इंटू यू एन, ये होगा हमारा सम यस एन वन की वैल्यू। अब ये वाली इसमें हम क्या करेंगे के कामन ले लेंगे, के कामन जैसे ही लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके यू एन। समझ में आ रही सभी बातें कैसे हो रहा है, दिख रही है सभी को, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ये किसका सम है आपको दिख रहा है, जो हमारी गिवन सीरीज थी, तो गिवन सीरीज क्या थी हमारी एसएन, सॉरी गिवन सीरीज का सम क्या था एसएन हमने माना यू से एन तक, तो वहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर निकालेंगे यहाँ से तो जो हमारा एस एन वन मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ से देखिए के टाइम्स एसएन, यही मिलेगा के टाइम्स एसएन, वेयर लिखिएगा वेयर एसएन इज एसएन क्या है हमारा एसएन इक्वल टू यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके प्लस यू एन, ये बताना पड़ेगा कि एसएन हमारा क्या है, एसएन हमारा क्या था गिवन सीरीज का एन टर्म का फर्स्ट एन टर्म का क्या था सम था, इसको आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर एसएन फर्स्ट टर्म का सम। क्लियर, तो इतनी बातें हमारी आ गई, क्लियर है किसी को, तो हमारा एस एन वन क्या है के टाइम्स एस एन, बिल्कुल क्लियर है सबको, अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए अब यहाँ से देखेंगे केस नंबर वन, अगर मान लीजिए सीरीज हमारी कन्वर्टेंट हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ से लिखिए केस फर्स्ट, जो हमारी सीरीज दी हुई है अभी इसके बारे में चर्चा नहीं किया था कि कन्वर्टेंट है कि डाइवर्टेंट, अब हम मान चलेंगे कि ये सीरीज हमारी क्या है कन्वर्टेंट, तब देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी जो दूसरी सीरीज आई हुई है। क्लियर, तो यहाँ से लिखेंगे केस फर्स्ट इफ सिग्मा यू एन बाई वन टू इन्फिनिटी बी कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट दिख रहा है सभी को, ठीक इज कन्वर्जेंट, देन बताइए अगर ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट थी, अगर मान लीजिए हमारी सिग्मा यू एन है एन बाई टू वन टू इन्फिनिटी, ये जो हमारी सीरीज है अगर कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या बता रही है, अगर ये कन्वर्जेंट होगा क्या होगा लिमिट एन बाई टू इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी एस एन क्या होगा हमारा फाइनाइट वैल्यू कैसे आएगी, फाइनाइट यही आएगी ना, तो फाइनाइट वैल्यू आएगी तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से लिखिए देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा फाइनाइट, इसको इक्वेशन दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए फाइनाइट, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइनाइट का मतलब कोई फाइनाइट नंबर होगी 10,000 5,000 100 10 1 5 4 कुछ भी जो होगा वो एक नंबर होगा फाइनाइट नंबर, और किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 10 में अगर किसी फाइनाइट नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 50, ये जो 50 आएगा भी क्या आएगा फाइनाइट नंबर, यानी जो हमारा यहाँ पर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ वैसे कर दीजिए नाउ टेकिंग लिमिट, इसको 2 कर दीजिए, नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 5। तो लिमिट लेंगे तो एज n कहाँ टेंड करें इन्फिनिटी की ओर, यहाँ से लेंगे लिमिट, यहाँ से लिखिएगा बिगेट, क्या हो गया समझ में आ रही है सभी को बातें। तो यहाँ से जैसे ही लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारा क्या हो जाएगा यस n1। देखिए इधर n1 है तो यहाँ पर n1 रखेंगे, क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा क्योंकि n1 जो होगा यस n1, किसी को कोई डाउट नहीं है n1, हम अगले वाले लेक्चर में बताया था कि n1 कैसे हो जाएगा n टाइम टू इन्फिनिटी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो k टाइम k n1 इक्वल टू Sn, तो यहाँ से क्या लिखेंगे फिर इधर लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, अब इधर क्या है n है तो n वेरी कराएगा n1 को, n1 को टाइम करेंगे इन्फिनिटी को, तो यहाँ क्या हो जाएगा k टाइम्स Sn। अब k हमारा कांस्टेंट है और लिमिट प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है किसी में मल्टीप्लाई है तो हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो k हमारा बाहर हो जाएगा इनटू लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी Sn हो जाएगा। और लिमिट n Sn की वैल्यू क्या आई है हमारी फाइनाइट, तो फ्रॉम टू, तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम, या इसी को यहीं से लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए ऐसे लिमिट n1 टाइम्स टू इन्फिनिटी n1 टाइम्स टू इन्फिनिटी Sn1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा लिमिट सॉरी k टाइम्स, और यहाँ पर फाइनाइट है तो फाइनाइट, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से लिख रहे हैं फ्रॉम टू, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू मिल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी लिमिट n1 टाइम्स टू इन्फिनिटी Sn1 इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से फाइनाइट। और जैसे ही यहाँ से हमारी वैल्यू फाइनाइट आई जो हमारी गिवन सीरीज है वो क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्लियर है सबको बातें। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो हमारी गिवन सीरीज है वो क्या है कन्वर्जेंट, तो यहाँ से लिख लीजिए देयरफॉर, इसीलिए द गिवन सीरीज द न्यू सीरीज लिखिए, गिवन सीरीज तो हमने मान ली, देयरफॉर इसीलिए द न्यू सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, क्लियर। तो हमारी सीरीज क्या आ गई कन्वर्जेंट आ गई, कब जब हम किसी भी सीरीज में किसी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर से क्या कर रहे हैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर कहने का मतलब कांस्टेंट, तो किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जा रही है हमारी सीरीज। और ये भी ध्यान रखिएगा जो फाइनाइट नंबर हमने इससे मल्टीप्लाई किया है वो निगेटिव ही नहीं, कभी ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि हमारी क्या है पॉजिटिव सीरीज, तो पॉजिटिव सीरीज लेके चल रहे हैं तो हमें पॉजिटिव टर्म से ही क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर हो गई इतनी बातें। तो केस 1 हो गया, अब देखेंगे केस 2, तो यहाँ से केस 2 में क्या मान चलेंगे कि हमारी सीरीज क्या है डाइवर्जेंट है। जहाँ चीज़ें ना समझ में आए बताइएगा, चलिए लिखिए केस 2, यहाँ से लिखेंगे केस 2 में क्या लिखेंगे लेट, या मान लेंगे इफ सिग्मा यू n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट, देन तो बताइए क्या मिलेगा डाइवर्जेंट के में जहाँ फाइनाइट था वहाँ क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी इनफाइनाइट आएगी, या ऐसे कर ले सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक। अगर ये इनफाइनाइट आ गई तो जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें फिर से लिमिट लेंगे, नाउ टेकिंग लिमिट on both side in इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है हमारा इक्वेशन नंबर एज n टेंड्स टू कहाँ की ओर इन्फिनिटी, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा वी गेट लिमिट, जैसे ही वहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा n1 कहाँ वेरी करेगा वो भी जाएगा इन्फिनिटी की ओर, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा यस n1 इक्वल टू यहाँ होगा लिमिट n कहाँ तक की ओर जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ k टाइम यस n, अब k हमारा क्या है कांस्टेंट है तो k को बाहर ले लेंगे, किससे बाई अलजेब्रा ऑफ लिमिट से, तो n टाइम्स टू इन्फिनिटी यस n, तो इसकी वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, तो यहाँ से मिल जाएगा k इंटू इनफाइनाइट, तो किसी भी फाइनाइट नंबर में इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ये आपको पता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गई टोटल वैल्यू इनफाइनाइट, तो आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारा क्या है लिमिट यस n1 वो भी क्या आ गई इनफाइनाइट, कब जब n1 टेंड्स टू कहाँ को इन्फिनिटी को, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी सीरीज है जो गिवन सीरीज है जब डाइवर्जेंट हो रही है तो जो हमारी न्यू सीरीज है ये किसका सम है यस n1, ये n1 एक सिंबल है, ठीक, कोई n ही टर्म को डिनोट कर रहा है बस उसको हम n1 से रिप्रेजेंट करें, जैसे यहाँ फर्स्ट n टर्म का सम था ये भी क्या है फर्स्ट n टर्म का ही सम है, लेकिन दूसरे सीरीज का है तो इसलिए हम इसको दोनों में क्या डिफरेंस दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं अंतर दिखाने के लिए चेंज कर दे रहे हैं, ठीक। इसके इसका फर्स्ट n टर्म होगा इसका भी कोई n टर्म होगा, तो n दोनों n ही है लेकिन हम इसको बस यस1 ताकि जो हमने सिंबल किया यस n यहाँ पर यस n1, ठीक, तो यह दिखाने के, या तो आप ऐसे कर सकते हैं यस डैश n कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप दिखाना चाहें वैसे दिखाते हैं, ये दोनों अलग नहीं है, अगर ये 10 होगा तो ये भी क्या होगा 10 ही होगा, क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट n टर्म का मतलब 20 30 25 जो भी होगा फर्स्ट n टर्म लेंगे वही टर्म होगा, क्लियर है सबको बात है, ये सिंबल में केवल डिफरेंस है बस, ठीक, ताकि दिखे कि हाँ यस n1 ये दूसरे यस n1 है और ये यस n, ठीक, ताकि दोनों पता चले कि हाँ ये जो न्यू सीरीज है उसका सम है, ये जो गिवन सीरीज है उसका, क्लियर है बात है। बहुत लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि n1 कैसे टेंड करेगा इन्फिनिटी को, क्योंकि ये अलग है ये अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, बस ये सिम्बोलिकली क्या है अलग दिख रहे हैं आपको, क्लियर है ना, रिप्रेजेंटेशन में अलग दिख रहे हैं, क्लियर। जैसे कोई सेट है मान लीजिए इसको a को दिखा दिए 1 2 3,
और दूसरा हमने कह दिया p इक्वल टू 1 2 3, तो क्या दोनों सेट अलग थोड़ी हो जाएंगे, ए बी से नाम दे दिया, तो दोनों a इक्वल टू b ही है, बस ये दिखने में आपको अलग अलग दिख रहा है। बातें समझ में आई? ठीक, तो यहाँ से इनफाइनाइट, तो यहाँ से पता चल गया कि जो हमारी गिवन सीरीज है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग जो न्यू सीरीज आई वो भी क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। यहाँ से लिखिए देयरफॉर द गिवन सीरीज, देयरफॉर इसीलिए द न्यू सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर है कोई बातें? तो आपने देखा कि किसी भी सीरीज में किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म नहीं, किसी फाइनाइट कांस्टेंट नंबर जो कि नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करने में जो सीरीज का बिहेवियर है वो बदल नहीं रहा। तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए, क्लियर हो गए? चलिए अब हम लोग देखेंगे यही सीरीज थी। अब इसमें हमने क्या किया था कि मल्टीप्लाई किया था, अभी अब यहाँ क्या करेंगे, दूसरा लेके चलेंगे। दोनों क्वेश्चन एक ही में लिख दिए थे, अब डिवाइड करेंगे इसी सीरीज को। अगर इसी सीरीज को हमने डिवाइड कर दिया तब क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखा एंड अब इसको देखेंगे डिवाइड करके इसी सीरीज को। तो चलिए लिखिए पार्ट 2 इसी का। पार्ट 2 एग्जाम में जितना पूछेगा उतना ही लिखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा दिया पार्ट 1 में 2 केस बने उसको लिखा दिया मल्टीप्लाई करके। एग्जाम में पूछता है एक ही मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाले भी करके चले आते हैं, क्योंकि इसी में हमने दोनों करा दिया। ऐसा नहीं करना है, अगर डिवाइड वाला पूछ रहा है तो डिवाइड वाला करेंगे, पार्ट 2 को केवल करेंगे। अगर मल्टीप्लाई वाला पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई वाला करेंगे, ठीक समझ में? लेकिन दोनों केस दिखाएंगे, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट दोनों केस, क्योंकि यहाँ भी 2 केस बनेंगे वहाँ भी 2 केस बने थे। तो चलिए इसको लिखिए पार्ट 2 में, लिखिए द सीरीज, वहीं से आगे लिखिएगा, फिर से लिखा दे रहे हैं यहाँ से, मान लेंगे लेट सिग्मा यू n by root 1 to infinity be a given series, be a given series that is, अब लिख लीजिए इस बार, that is sigma un n by root 1 to infinity इक्वल टू क्या होगा, un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस un प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट की ओर चलेगा। नाउ हम ले लेंगे, नाउ मानेंगे यस एन इक्वल टू क्या है हमारा, नाउ टेक एस एन इक्वल टू क्या होगा हमारा, सिग्मा यू एन एन बाई 1 टू कहाँ तक, एन तक, क्योंकि सम ले रहे हैं फर्स्ट एन टर्म का सम। तो ये क्या हो जाएगा, यू एन प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस u एन। इस बार दिखा दे रहे हैं दूसरे पार्ट में, ठीक है? तो इतना दिखा दीजिए, इतनी समझ में आई बातें सबको। अब क्या करेंगे इस सीरीज में, हमें क्या करना है कि जो हमारी गिवन सीरीज है उसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कैसे? तो लिखेंगे यहाँ नाउ या लिखिए the new series after dividing by k does not equal to 0, ये जरूर दिखाएंगे कि हमारा 0 के बराबर नहीं है। becomes क्या मिलेगा बताइए, becomes हमारी न्यू सीरीज क्या मिलेगी, हमारी ये सीरीज पहले थी, इसमें k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सिग्मा यू n बाई 1 टू इन्फिनिटी ही रहेगी, इसमें केवल k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे k इंटू यू एन। और इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सब में k से मल्टीप्लाई होगा, k इंटू यू एन प्लस k, सॉरी डिवाइड करना है तो यहाँ डिवाइड रखिएगा k, तो यहाँ हो जाएगा k इंटू यू एन अपान k1, k u2 अपान k प्लस u3 अपान k प्लस डॉट डॉट प्लस यू एन अपान k प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। क्लियर है सबको बातें? ये समझ में आई बातें कैसे आ गई? यहाँ किसी को डाउट तो नहीं है कि अंदर कैसे आ गया, डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो बाहर रखें चाहे अंदर रखें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर बातों को? तो यहाँ हमारे आ गया। अब चलिए क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एन टर्म का सम लिखेंगे। तो नाउ टेकिंग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म आप सीरीज, इसको 2 मान लीजिए, सीरीज नंबर 2, इसको सीरीज हमारे फर्स्ट मान लीजिए, इसको ऊपर वाले को, इसको आप सीरीज 2। तो यहाँ से लिखेंगे दैट इज क्या लिखेंगे, इसको यस एन वन। अब देखिए फिर एन वन लिख रहे हैं, या तो आप यस एन डैश करिए ताकि आपको एन से फर्क ना आए, तो हम यहाँ पर डैश लगा रहे हैं ताकि आपको अलग दिखेगा भी और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि ये एन वन कैसे इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। क्लियर होगी सबको बातें? हमने क्या लिखा है, यस डैश एन। तो यहाँ से जो हमारा सम आएगा बताइए वो क्या जाएगा, यू एन अपान के प्लस u2 अपान के प्लस u3 अपान के प्लस डॉट डॉट प्लस यू एन अपान के। क्लियर है? तो जैसे वहाँ पर एन लिखे थे यस एन वन, आपको नहीं समझ में आया होगा यस एन वन, उसमें क्या था, k टाइम्स u1 प्लस k टाइम्स u2 प्लस k टाइम्स u3
प्लस डॉट डॉट करके प्लस के टाइम्स यू एन। यही नहीं समझ में आता है n1 टर्म जब यहाँ n1 लिख देते हैं तो इसे के कामन ले लिए तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस u। तो आप खुद ही देखिए ना इसमें कितने टर्म्स हैं, यहाँ भी देखेंगे तो कितने टर्म है 1 2 3 4 डाल के n ही टर्म्स है। तो क्या है n ही है, बस इसको अलग दिखाने के लिए हमने यहाँ से n1 रख दिया ताकि पता चले कि यस n1 जो है हमारा वो किसका सम है, जो हमारी न्यू सीरीज थी। लेकिन वहीं पर कंफ्यूज रहते हैं लड़के, इस वजह से इसको दिखाना पड़ता है बार बार। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, यस एन यस का डैश कर दिया। क्लियर है सबको ना? चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या कामन लेंगे, के कामन लेंगे तो 1 के हो जाएगा ब्रैकेट में u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस un। एक इसका सम है, अभी आप लोग देख पाए हैं किसका है, यस एन का। तो यहाँ से हम लोग यस एन लिख सकते हैं। तो यहाँ के 1 के इंटू यस एन, ये हमारा क्या आ गया यस एन डैश। अगर इसको अलग ना रखें यस एन तो ये दोनों सेम लगने लगी ना, तो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, इस वजह से हमने ऐसा किया। अब देखिए अगली बार हमने क्या किया था, लिमिट नहीं लिया था, हमें 2 बार लिमिट लेना पड़ा था अलग अलग जगहों पे। हम क्या करें इस बार यही लिमिट ले लेंगे पहले। तो नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज n बाई रेज टू कहाँ तक, n टेंस टू इन्फिनिटी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी लिखा करिए टेक लिमिट ऑन बोथ साइड, तो n को आप कहाँ टेंस कर रहे हैं उसको आप लिखा करिए जरूर। n टेंस टू कहाँ टेंस कर रहा है हमारा इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारा विगेट क्या मिल जाएगा बताइए, विगेट n टेंस टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए यस डैश n। अब आपको टेंशन नहीं होगी कि n कहाँ जा रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि n जो हमारा जाएगा इन्फिनिटी की ओर। जैसे अगली वाले में कर दिए थे n1 टेंस टू इन्फिनिटी, कन्फ्यूज हो गए थे आप लोग। तो 1 के इंटू यस एन। और आप लोग अलजेब्रा लिमिट जानते हैं, कोई भी कांस्टेंट रहता है तो बाहर लिया जा सकता है। तो इसको लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यस एन। और यस एन की वैल्यू क्या है हमारी, लिमिट n एस एन। अभी तो हमने लिया नहीं, इसके बारे में नहीं बताया, तो इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यानी हमारी आई है लिमिट यस एन डैश, ये हमारी 4 आ गई। अब क्या करेंगे, केस फर्स्ट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं केस फर्स्ट एंड केस सेकंड देखेंगे। यहाँ से लिखेंगे केस नंबर 1। केस 1 में क्या लेके चलेंगे बताइए आप लोग, सीरीज को क्या करेंगे, कन्वर्जेंट ले लेंगे या डाइवर्जेंट। तो फर्स्ट केस में हम लोग ले लेते हैं सीरीज क्या है हमारी, कन्वर्जेंट। क्लियर है सबको, बातें दिख रही हैं, इतनी बातें दिख रही हैं सबको? किसी को कोई चीज़ नहीं दिख रही है क्या? यहाँ हमारा नहीं दिख रहा है क्या ये? अगर नहीं दिख रहा होगा इसको तो हमने लिखा है नाउ टेकिंग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज सेकेंड। क्लियर? तो इसको लिख लीजिएगा, अगर जिसको नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। नाउ टेकिंग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज सेकेंड। अब दिख रही बात है सबको? चलिए तो यहाँ से लिखेंगे केस फर्स्ट, तो लिखेंगे इफ सिग्मा यू n कहाँ वेरी करेगा 1 to infinity इज कन्वर्जेंट। जैसे इसको हम कन्वर्जेंट मानेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैन लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी जो हमारा Sn होगा वो क्या मिलेगा, फाइनली। ये डिफिनीशन ही है लिमिट की, सॉरी कन्वर्जेंट सीरीज की। हम कन्वर्जेंट सीरीज से हमको ये मिल गया। क्लियर? यहाँ से क्या हो जाएगा हमें बताइए, जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से मिलेगा, हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, लिखिए फ्रॉम 4 and 5। तो नाउ फ्रॉम 4 and 5 विगेट क्या मिलेगा बताइए यहाँ से, तो हमें मिलेगा लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी यस n डैश इक्वल टू 1 के इंटू फाइनल। और किसी भी फाइनाइट नंबर में फाइनाइट नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनाइट। यानी ये हमारा क्या आ गया, फाइनाइट। हाँ लेकिन ये वाली जो फाइनाइट वैल्यू आई है और इसकी जो फाइनाइट वैल्यू आई है दोनों अलग अलग हो सकती है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ना? वरना यहाँ भी फाइनाइट लिखा है वहाँ भी फाइनाइट विचार करिए तो दोनों फाइनाइट सेम है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ 10 आया हो, अब के की वैल्यू मान लीजिए 2 हो गया, तो फाइनाइट नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 आया लेकिन वो फाइनाइट ही है ना, तो वैल्यू क्या है उससे डिपेंड नहीं करती, फाइनाइट होनी चाहिए। तो हमारा क्या हो गया यहाँ से, देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर द न्यू सीरीज सेकेंड इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो आप लोग देख रहे हैं कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट ही बनी रही, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है बातें सबको, किसी को डाउट? इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान में रखिएगा कि क्या है हमारा। अब वही करने जा रहे हैं केस 2, यहाँ पर लिखेंगे केस 2। इफ सिग्मा यू n वैल्यू टू 1 to infinity इज डाइवर्जेंट, then limit
n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो हमारा Sn आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि कैसे आया ये इनफाइनाइट। तो यहाँ से लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए, तो लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड किससे 6 से, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से लिमिट, या ऐसे लिखिए विकेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn डैश इक्वल टू 1/k इंटू इनफाइनाइट। क्लियर हो गई बात है? तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा क्या बताइए, यहाँ से मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो हमारा Sn डैश होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। किसी भी केस में मल्टीप्लाई करेंगे फाइनाइट नंबर, वो भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ये भी क्या मुझे यहाँ से पता चल गया। तो जो हमारी न्यू सीरीज आ रही है वो क्या आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है। यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए द न्यू सीरीज सेकेंड इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो आपने देखा कि जब किसी सीरीज में किसी फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो सीरीज का बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो रहा है। यदि वो कांस्टेंट है वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही है, यदि डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट इस थ्योरम में? कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक। और बहुत लोगों को टेंशन हो रही है कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। सिलेबस एकदम कंप्लीट कराएंगे, दिक्कत मत लीजिए। 5 यूनिट है, 5 यूनिट आपका हम कवर करा देंगे। क्लियर है? बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रेशियो टेस्ट। ठीक, तो कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि रेशियो टेस्ट क्या होता है, उस पर कुछ सवालें करेंगे एंड इसका थ्योरम जो है रेशियो टेस्ट पे वो कर लेंगे। और आपको रेशियो टेस्ट के सवाल जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतनी बातें समझ में आई? अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। बाकी व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, जिनको भी पूछना हो कोई भी चीज़, व्हाट्सएप नंबर आप लोग वहाँ भेज दिया करिए। लिख लीजिए 9936531453। इस पर कॉल एंड मैसेज दोनों कर सकते हैं। दूसरा नंबर लिख लीजिए 8803843873। ये भी व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर। टेलीग्राम जो लोग नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम लिखिए ID SANJEETMATH7। ये सेकेंड ईयर का टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बातें समझ में आ गई सभी को? तो कहीं भी कोई भी डाउट हो, सवाल हो, कोई पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जरूर आप लोग बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके साथ